खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से सलातीन की दूसरी किताब उसका 12वां बाब। और याहू के 7वें बरस यहोआस बादशाह हुआ और उसने यरूशलेम में 40 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम ज़िबियाह था जो बेरसबा की थी। और यहोआस ने इस तमाम अरसा में जब तक यहोयद काहिन उसकी तालीम व तरबियत करता रहा वही काम किया जो खुदावंद की नज़र में ठीक था। तो भी ऊंचे मकाम ढाए न गए और लोग हनूज़ ऊंचे मकामों पर कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे। और यहोआस ने काहिनों से कहा कि मुक़द्दस की हुई चीज़ों की सब नकदी जो राइज सिक्का में खुदावंद के घर में पहुंचाई जाती है, यानी उन लोगों की नकदी जिनके लिए हर शख्स की हैसियत के मुताबिक अंदाज़ा लगाया जाता है, और वो सब नकदी जो हर एक अपनी खुशी से खुदावंद के घर में लाता है, इन सब को काहिन अपने अपने जान पहचान से लेकर अपने पास रख लें और हैकल की दरारों की जहाँ कहीं कोई दरार मिले मरम्मत करें। लेकिन योआस के 23वें साल तक काहिनों ने हैकल की दरारों की मरम्मत ना की। तब यहोआस बादशाह ने यहोयद काहिन को और काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम हैकल की दरारों की मरम्मत क्यों नहीं करते? सब अपने अपने जान पहचान से नकदी ना लेना, बल्कि इसको हैकल की दरारों के लिए हवाला कर दो। सो काहिनों ने मंजूर कर लिया कि ना तो लोगों से नकदी लें और ना हैकल की दरारों की मरम्मत करें। तब यहोयद काहिन ने एक संदूक लेकर उसके सरपोश में एक सुराख किया और उसे मज़बा के पास रखा, ऐसा कि खुदावंद की हैकल में दाखिल होते वक्त वो दहनी तरफ पड़ता था। और जो काहिन दरवाज़ा के निगहबान थे वो सब नकदी जो खुदावंद के घर में लाई जाती थी उसमें डाल देते थे। और जब वो देखते थे कि संदूक में बहुत नकदी हो गई है तो बादशाह का मुंशी और सरदार काहिन ऊपर आकर उसे थैलियों में बांधते थे और उस नकदी को जो खुदावंद के घर में मिलती थी गिन लेते थे। और वो उस नकदी को जो तोल ली जाती थी उनके हाथों में सौंप देते थे जो काम करने वाले यानी खुदावंद की हैकल के नाजिर थे। और वो उसे बढ़इयों और मेमारों पर जो खुदावंद के घर का काम बनाते थे और राजों और संग तराशों पर और खुदावंद की हैकल की दरारों की मरम्मत के लिए लकड़ी और तराशे हुए पत्थर ख़रीदने में और उन सब चीज़ों पर जो हैकल की मरम्मत के लिए इस्तेमाल में आती थीं खर्च करते थे। लेकिन जो नकदी खुदावंद की हैकल में लाई जाती थी उससे खुदावंद की हैकल के लिए चांदी के प्याले या गुलगीर या देगचे या नरसिंगे यानी सोने के बर्तन या चांदी के बर्तन ना बनाए गए, क्योंकि ये नकदी कारीगरों को दी जाती थी और इसी से उन्होंने खुदावंद की हैकल की मरम्मत की। माँ सिवा इसके जिन लोगों के हाथ वो इस नकदी को सपुर्द करते थे ताकि वो उसे कारीगरों को दें, उनसे वो उसका कुछ हिसाब नहीं लेते थे, इसलिए कि वो दयानत से काम करते थे। और जुर्म की कुर्बानी की नकदी और ख़ता की कुर्बानी की नकदी खुदावंद की हैकल में नहीं लाई जाती थी, वो काहिनों की थी। तब शाह अराम अज़ाइल ने चढ़ाई की और जात से लड़कर उसे ले लिया। फिर अज़ाइल ने यरूशलेम का रुख किया ताकि उस पर चढ़ाई करे। तब शाह यहूदा योआस ने जो मुक़द्दस चीज़ें जिनको उसके बाप दादा यहोशफत और योराम और अखज़िया और यहूदा के बादशाहों ने नज़र किया था और अपनी सब मुक़द्दस चीज़ों को और सब सोना जो खुदावंद की हैकल के ख़जानों और बादशाह के कसर में मिला लेकर शाह अराम अज़ाइल को भेज दिया। तब वो यरूशलेम से टला और योआस के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख़ की किताब में कलमबंद नहीं? और उसके खादिमों ने उठकर साजिश की और योआस को मिल्लो के महल में जो सिला की इतराई पर है कत्ल किया। यानी उसके खादिमों योस्कार बिन समात और यहोज़बद बिन शोमीर ने उसे मारा और वो मर गया। और उन्होंने उसे उसके बाप दादा के साथ दाऊद के शहर में दफन किया और उसका बेटा अमसियाह उसकी जगह बादशाह हुआ। आमीन।